शांतिपूर्ण मतदान किसके सिर बंधेगा ताज। आगरा फतेहपुर सीकरी में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। जनता किसे बनाएगी सांसद, जाने जनता की राय। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पाराशर दस्तक में आपका स्वागत करता हूँ। हम आज आए हैं गाँव डोकरेटा, जहाँ वोट की चोट किसके साथ है। देखते हैं, बात करते हैं जनता से कि किसके सर बंधेगा ताज। फतेहपुर सीकरी में देखने के लिए तो महान संघर्ष मिल रहा है, अब देखना है। और दूसरा, ये पड़ोस में ही एक निर्दलीय प्रत्याशी है जो बीजेपी के बागी प्रत्याशी थे, चौधरी रामेश्वर, उनका गांव भी माना जाएगा लगा हुआ है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ रामेश्वर चौधरी की चारपाई दौड़ रही है या फिर कमल का फूल। दादा, आपका नाम बताओगे दादा वोट के बारे में? कहाँ लगाइए चोट आपको? चारपाई को कैसा रहेगा चारपाई? हमारे ख्याल से ठीक रहेगा, रहना चाहिए पड़ोसी गाँव। तो गांव के लिए वोट है आपका, देश के लिए? वोट तो यार वो तो भैया पड़ोसी का है, देश में से कोई मतलब देश कहीं नहीं है, मैं तो पड़ोसी दादा, आपका वोट यही जी रहे हैं, यही खा रहे हैं, पी रहे हैं। वो बताएं जो घाट पे। अच्छा, घाट पे। आप बताइए। मेरा नाम देवी सिंह। हम हमारे पड़ोसी चौधरी बाबूलाल, उनके सुपुत्र चौधरी रामेश्वर जी चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे भी हम भी बीजेपी के थे और हमारे विधायक भी बीजेपी के हैं और रहेंगे, मगर जब 4 साल का पूरा क्षेत्र उनका विरोध कर रहा है और वो पूरी बात हाईकमान को पहुंचाई गई, मगर जब भी हाईकमान ने उनकी टिकट नहीं बन रही तो चौधरी रामेश्वर जी ने पूरी पंचायत बुलाई क्रादली रवना सिंह महाविद्यालय में, और सभी जनता ने फैसला किया कि टिकट नहीं बन रही, आप निर्दलीय लड़ो, उनको सपोर्ट किया। अब हम सभी कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा लगा के काम कर रहे हैं और उनको वोट दे रहे हैं चारपाई पे। नहीं तो रामेश्वर को ही चुनाव लड़ना था। रामेश्वर को चुनाव नहीं लड़ना। नेताजी उनके पिताजी विधायक है, सांसद भी रहे। अगर वो पार्टी प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे तो किसी अन्य पर्सन को खड़ा करते। नहीं, उन्होंने प्रत्याशी का विरोध था, पब्लिक का विरोध था, पब्लिक का विरोध था, पब्लिक को लेकर उन्होंने पंचायत की थी। तो क्या तीसरा कोई प्रत्याशी नहीं था? उन्होंने कुछ भी रहना था, बाबूलाल जी के घर में रहना था। नहीं, बाबूलाल जी ने नहीं कहा, जनता ने कहा आप ही चुनाव लड़िए। जनता ने उन्हीं को चुना था। उन्होंने अपने विद्यालय में करा था ना, उन्होंने ही तो इकट्ठा क्यों किया? जनता ने कुर्सी का क्यों नहीं सवार? नहीं, नेता सब नहीं होते, नेता एक होता है। अच्छा, हाँ, सब जनता का नेता हो जाएगी। तो और कोई नेता नहीं सब इनके अलावा? राजकुमार चार और बाबूलाल ही 2 नेता हैं फतेहपुर सीकरी में। जाटों का कोई नेता नहीं। और चुनाव के लिए नहीं, चुनाव के लिए लोकदल से ब्रजेश चाह रहे हैं, वो लोकदल से लड़ते हैं, वो बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। लोक दल छोड़िए, जनता दल, लोक दल और दलों को छोड़िए। बीजेपी में सब 2 ही नेता हैं। बीजेपी से 8 आदमियों ने टिकट मांगा, राजा ने मांगा और प्रशांत पौनिया ने मांगा, बाबूलाल रामेश्वर जी ने मांगा, टिकट उनको फाइनल कर दिया 4 साल। और जब टिकट फाइनल कर दिया, जनता का विरोध हुआ कि 4 साल से कोई वैसे क्या विरोध है, मगर उनके व्यवहार से जो कोई मौत हो रही है, फंक्शन हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, 5 साल 4 साल नहीं आए भाई। 4 साल से जाति दुश्मनी क्या है, उनसे कोई निजी कोई वो थोड़ी है, उन्होंने व्यवहार किया, इसलिए उनसे वो नाराज हो गई जनता। तो उनसे नाराज है, पार्टी से तो नहीं है? नहीं, पार्टी से नाराज नहीं है, मगर वो भी तो बीजेपी के है। तो रहता नहीं कि वो बागी हो गए तो कोई दूसरी पार्टी क्यों? नहीं तो अब वोट तो दूसरी। हाँ, बीजेपी से दूसरी तो आपका कैंडिडेट तो हारेगा, बीजेपी तो हारेगी। अरे ये गिनती तो, अरे हमारा कैंडिडेट जीतेगा, चारपाई जीतेगा, बीजेपी में शामिल हो जाएगी। अच्छा, बीजेपी शामिल हो जाएगी। अच्छा, चारपाई जीत के बीजेपी में शामिल होगा और चारपाई जीतेगी, जीतेगी पक्का, उसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी 100% जीत को क्या ना बीजेपी हारेगी और 4 जीतेगी 100% पक्का। पक्का कैसे कह सकते हो आप? ऐसे कह सकते हैं, जहाँ भी हमने आप अपना नाम बताइए पहले। जेपी शर्मा नाम है। तो शर्मा जी कैसे जिता सकते हो आप? रामनिवास शर्मा को जिता रहे हैं, शर्मा सब वोट दे रही है, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, जीत जाएंगे, नहीं दे रहे। देखो आधे जाट दे रहे हैं, 4 से कम 4 पार्टी के सब 4 को दे रहे हैं। तुम अपने इस तरफ के दे दो। मैं बताऊंगा वहाँ फतेहाबाद, ठीक है, सब जगह हमने कम से कम 40 गाँवों की रीडिंग ली है यहाँ बैठ के। तो मैं तो घूम आया हूँ, मैं तो पूरे घूमा, मेरी टीम घूमेगी, सब जगह यही है। आधे सबसे कम से 50% ब्राह्मण, हाँ ठीक है, घटिया को वोट दे रहा है। 50% दे रहा है ना, 50% कम से कम, 85 तो दे रहा है। 20% चला, 30% चला गया उस पर बीजेपी में, 20% जा रहा है बसपा में, चारों तरफ बढ़ गया। और मतलब सुनो, आपकी घटिया में 40%, 50 क्या करेगा? रामनिवास शर्मा क्या करेगा भैया? वो कुछ नहीं करेगा। जब सब नंबर पे हो गए। मेरे पत्रकार जी, आप बताइए, आप बोल रहे हैं कि मैं तो पूरे क्षेत्र में घूम के आया हूँ, तो आप क्या राजकुमार चार जी जीत रहे हैं?
मेरे हिसाब से तो कौन जीत रहा है, क्या जीत रहा नहीं, है, जनता फैसला करे। आपने ये कहा कि 4 वाटी पूरी 4 वाटी उसको दे, तुमको कैसे बताएगा जैसे आपने कहा मेरा ये पड़ोसी है, जैसे आपने कहा ये मेरा पड़ोसी, हम दे रहे 4 वाटी के लोग कह रहे हैं तो उसको देंगे। आपने तो फैसला नहीं, 4 वाटी के लोग भी नहीं कह रहे, आपने नहीं, आप बोले मैंने कहा 4 वाटी के लोग, 4 वाटी के लोग आप कैसे फैसला कर सकते हो? 4 वाटी भी अगर आप उस पड़ोसी को दे सकते हो, वो उनका पड़ोसी है। दे सकते हैं। 4 वाटी के लोग 4 वाटी के लोग ये कह रहे हैं, 4 वाटी के लोग ये कह रहे हैं, कोई बैर नहीं है, आवाज मारते नहीं कह रहे हैं। 4 वाटी के लोगों का नारा है, हमारा नारा नहीं है, ये 4 वाटी के लोगों का नारा है, किसका है? ये 4 वाटी के लोगों का नारा है। किसी व्यक्ति का नाम बताइए। ये तमाम नहीं, एक व्यक्ति, पूरी समाज का नाम अरे है। पूरी समाज हम लोग साथ में रहे, उन्होंने नाम नहीं नारा है, उसके नाम पे नारा है, और सुनो पूरी 4 वाटी का नारा है ये, आगे समझ में। और सुनो ठाकुर साहब, ठाकुराज में चले जाओ, ठाकुराज में 4 पैसे वोट मिल रहा है, तुम्हारे उसको वोट बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्या नाम बीजेपी वाले को ठाकुराज में नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा साहब। लोग उधर के तुम्हारे प्रत्याशी देख लो, कल परसों समर्थन दे दिया उन्होंने, वो भी वोट वहीं मिल रहा है 4 पाई पे। तुम्हारे क्या नाम है, गठबंधन में जो गठबंधन में देना वो मुकेश डामर जीते, जो नाराज हो गए तो 4 भाई वोट दे रहे। उन्होंने पूरा प्रचार किया हमारा, तो हम आपसे कह रहे हैं तुम देख लेना कि आपको मिल जाएगी 4 तारीख को आपको सूचना, कम से कम 1 से 3 लाख वोटों से 4 पाई चौधरी डॉक्टर रामेश्वर मिलेगी, उसे तो क्या है, ये पक्की बात है। बहुत बढ़िया। अब बताइए अगर 4 पाई नहीं मिलेगी तो सोएंगे कहाँ है? सोने के लिए 4 पाई की व्यवस्था कर रहे हैं। दादा आप बताओगे। बस हमारे तो जो पड़ोसी हैं हमारी बहुत ही कंपनी हम बढ़िया हम पढ़े लिखे बिल्कुल लड्डू बटेंगे तो हेलो जीत गए बाबू जी आप बताइए। ये पूछ लो भाई। हमारा वोट राष्ट्र हित में बीजेपी, हम सिर्फ राष्ट्र हित को देख रहे हैं, ना अपने निजी स्वार्थ। हम तो भैया खाटा में जा बात कह रहे हैं, ये बीजेपी को तो राजकुमार 4-5 साल में एक दिन आना आया है, पड़ोसी को जावे होगा अच्छी बात है गेले तभी आओ अब मेगा में तो गलत ना जाके मेगा में जाओगे नहीं बात करिए ना और जगह जा तो जे सब हमको बता दो जगह में पार्टी से पार्टी की सब नाराजगी ना या राजकुमार पे पार्टी देश है भाजपा भाजपा के बिल्कुल निश्चित जी घाटे जीते ही पक्का काटेगी पर पक्का खास की रवली बेटी इसमें फतेहपुर सीकरी विधानसभा बताइए आप यहाँ तो आपके गांव पे नौकरीरा में तो घाट हो गई बात हर जगह और हर वर्ग का व्यक्ति कोई कहे कि जाट हो जाट है जाट ऐसा नहीं होता, हर वर्ग का व्यक्ति जाट ठाकुर ब्राह्मण राजकुमार जी के लिए कमल के फूल के लिए हर वर्ग का वोट मिला है। और लगभग योगी जी के नाम पे वोट मिला है, मोदी जी और योगी जी ने देश का नाम बढ़ाने का काम किया है, राष्ट्र हित का काम किया है। आपने देखा होगा पहले जब यूक्रेन वाला युद्ध हुआ था उसमें भी अगर तिरंगा हमारा निकलता है तो उस तिरंगे को लेके कोई टच करने वाले युद्ध तक रुक जाते। वोट हमेशा मोदी जी के लिए लोग देते। तो आपका जीतेगा आपके हिसाब से आपका राजकुमार 4 होगा 3 लाख से जीतेगा, आपका भी 3 लाख से 3 लाख से 3 लाख से वो बहुत ही अच्छा माहौल है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। जो जिस पार्टी का व्यक्ति है उस पार्टी को वोट दे रहा है, उसी पार्टी को जिता रहा है। जनता के द्वारा जनता ने वोट नहीं दिया है, जनता वोट
4 लाख की बात कर रहे हैं, इस बार राजकुमार साहब 7 लाख बटन डाटा है वो बाबू चौधरी के जोड़ पहुंच रहे हैं। मैं हमला कर रहे हैं और चैनल के माध्यम से कह देता हूँ भाई पंच को कुछ जगह होता है, हर आदमी का समर्थक अलग अलग होता है, कोई चारपाई का समर्थक है, कोई छड़ी का समर्थक है, कोई हाथ का समर्थक है, कोई हाथी का समर्थक है। वो तो लोकतंत्र है, लोकाधिकार है, लोकतंत्र मतदान जो 4 जून को सब पता लग जाएगा। गाँव में बाबूलाल जी का पड़ोसी गांव है, तो सबका कहना है कि यहाँ से तो खाट होगा। और जेपी शर्मा जी ने भी बताया हमें कि कम से कम 3 लाख वोटों से एक उनका प्रत्याशी जीतेगा। देखते हैं, इंतजार करते हैं 4 तारीख का। खाट पार होती है या उसके पाए चारों अलग होते हैं, या कमल खिलता है या कमल की पंखुड़ियां गिरती हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा।